जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी कब है? आइए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय सही तरीके से नोट कर लीजिए। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व होता है और ये मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा और उपवास से बेहद शुभ फल मिलते हैं और सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। वो सभी पाप जो आपसे जाने अनजाने में हो गए हैं और जिसकी आप क्षमा याचना प्रभु से करते हैं और दिल से हृदय से उसकी गलती मानते हैं, तो उन तरीके के सारे पापों से इस व्रत को करने से मोक्ष मिल जाता है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। हर साल चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है और दृग पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो इस साल 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें, जो भक्त श्रद्धा अनुसार मन से हृदय से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या क्या पूजा सामग्री लगेगी और सही विधि इस व्रत को करने की क्या है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि कब है पाप मोचनी एकादशी। सुद्रक पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 4 अप्रैल को शाम 4:14 से होगा और अगले दिन दोपहर 1:28 पर इसका समापन होगा। इसलिए अगर हम उदया तिथि की बात करें तो उसके अनुसार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आप गलती से भी 4 तारीख को इस व्रत को मत कर लीजिएगा, 5 तारीख को ही उदया तिथि के अनुसार ये व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर के 8:37 तक पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। इस दिन स्नान आदि के बाद में विष्णु जी की पूजा करें, दान पुण्य के कार्य जरूर से करें और फिर इस व्रत का पारण सही समय के अनुसार कर लीजिए। पाप मोचनी एकादशी की जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है। देखिए, सही विधि से अगर आप अपना पूजा और व्रत करते हैं तभी आपको अपने पुण्यों का, अपने व्रत का, अपने उपवास का सही फल मिल पाता है। इसलिए विधि जानना बेहद ही जरूरी है। विधि इस प्रकार है, पाप मोचनी व्रत रखने से पहले दशमी तिथि से सात्विक भोजन ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहने, श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प जरूर से ले लें। इसके बाद में विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करें, आरती करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ आपको जरूर से करना है। फिर विष्णु चालीसा पढ़ें और मंत्रों का जाप करें। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय दोबारा विष्णु जी की पूजा करें। इसके बाद में अगले दिन शुभ मुहूर्त में इस व्रत का पारण कर लें। इसकी कथा भी आपको जरूर से सुननी चाहिए, तो कथा सुनने के लिए कहीं और ना जाएं, आगे आपको इसकी कथा सुनने को मिल रही है। सो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ घूम रहे थे। उस वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव की पूजा करने वाले उपासक थे। एक बार कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को उस वन में भेजा। मेधावी ऋषि युवा थे, वे उस अप्सरा के नृत्य, संगीत और रूप को देख करके मोहित हो गए। वे दोनों रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसे उनके जीवन के 57 साल बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि वे वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण वे पथ से विचलित हो गए। मेधावी ऋषि ने क्रोध में अप्सरा मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद मंजू घोषा ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेधावी ऋषि को भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने का आदेश दे दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर से वह स्वर्ग लोक में चली गई। मेधावी ऋषि ने भी व्रत रखा और वो अपने पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और पाप से वो मुक्त हो जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे।
जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।